8 साल में जमीयत का यहाँ क्या काम है वो इंशाअल्लाह आपके सामने तारुफ़ और ख़िदमत में रखूँगा, और वही चीज़ इंशाअल्लाह बाद में आपको स्क्रीन के ऊपर भी उसकी झलकियाँ भी दिखाएंगे। जमीयत उलमा का तारुफ़ बहुत ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है। 1919 से अल्हम्दुलिल्लाह ये मैदान अमल में है। मुख्तसरन मैं लंबा चौड़ा बोलना चाह रहा था लेकिन अब वक्त नहीं है, इसलिए मैं कम करते हुए जमीयत उलमा अहमदाबाद ही के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा अहमदाबाद ने 2 चीज़ों पर फोकस किया है। एक तो कौम की अपनी ज़रूरतें अपने प्लेटफॉर्म से पूरा करना, हमारे अपने असबाब और वसाइल से पूरा करना, और दूसरा आज कौम जो खौफ व हरास और मायूसी का शिकार है, जो मज़लूमियत का शिकार है, उससे बाहर कैसे निकालना। नंबर 1 जो है उसमें 2 शोबे, एक तो रेगुलर खिदमत और दूसरी हंगामी खिदमत। रेगुलर खिदमत में जैसा कि आपने सुना ही अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की अपनी 8 क्लिनिक हैं, मेडिकल के ऊपर 8 क्लिनिक हैं जिसमें सिर्फ 15 रुपये में दवाई दी जाती है। एम्बुलेंस हैं 2 और एक मोबाइल क्लिनिक भी हैं जिसमें सिर्फ 15 रुपये में दवाई दी जाती है। एम्बुलेंस वगैरह जो है वो डेड बॉडी और पेशेंटों को लाने ले जाने के काम में भी इस्तेमाल होती है, और उसमें हमने शहर वालों के लिए जो दे सके तो 300 रुपये और नहीं दे सके तो कोई हर्ज नहीं, 300 रुपये चार्ज रखा है। और शहर से बाहर जाना है तो 13 रुपये 14 रुपये 15 रुपये, ऐसी बगैर हो तो 13 रुपये वरना 15 रुपये चार्ज रखा है। इसके अलावा तकरीबन माहाना 80,000 रुपये की गरीबों को फ्री दवाएं दी जाती हैं। फ्री दवाएं जिनकी रेगुलर जो दवाएं हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह की, उनको 80,000 रुपये के करीब की दवाएं माहाना दी जाती हैं। तीसरे नंबर पर सुफ़ा इंग्लिश स्कूल, कम फीस के अंदर इस्लामिक एटमॉस्फेयर जो अब ज़रूरत बन गई, लोगों की ज़बानों पर आ गया कि भाई हमारी अपनी स्कूलें होने चाहिए और उसमें हिजाब होना चाहिए और उसमें पूरा इस्लामिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 साल से स्कूल चला रहे हैं कम फ़ीस के अंदर, और ये अल्हम्दुलिल्लाह तलबा की तादाद और क्रेज़ आप लोगों को पता ही होगा कि सुफ़ा इंग्लिश स्कूल का क्रेज़ कितना है, उसका रिज़ल्ट और उसकी तालीम कैसी है। अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए और हमें और बेहतर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसमें भी फिर हम 1/3 स्कॉलरशिप भी देते हैं। फ़ीस तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये के दरमियान है, माहाना सालाना, माहाना नहीं, पूरे साल की 6 से 7 हज़ार है। कुछ क्लासों में 7200 रुपये है, और उसमें भी 1/3 यानी तकरीबन 2500 रुपये, 2000 से 2500 रुपये कुछ ज़रूरतमंदों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। लॉकडाउन के अंदर हमने तकरीबन 11 लाख रुपये की फ़ीस माफ़ की है बच्चों की, 11 लाख रुपये की। हर 4 महीने पर तकरीबन 250 से 300 उलमा कमोबेश होते रहते हैं। 250 से 300 उलमा को तकरीबन 4000 रुपये की राशन किट दी जाती है। साल का तकरीबन 36 लाख रुपया हमारा उलमा के ऊपर राशन किट पर खर्च होता है। लेकिन साथ ही में मैं माज़रत भी ये चाहूँगा कि चूँकि हम अभी मकरूज़ चल रहे हैं, तकरीबन 30 लाख रुपये हम पर कर्जा है, इसलिए गुज़श्ता 4 महीने पर हम उलमा को किट नहीं दे पाए थे। अल्लाह चाहे आइंदा इंशाअल्लाह नागा नहीं होगा। इस बार दी अभी रमज़ान से कबल थोड़ी छोटी थी, 3000 रुपये वाली थी, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह 4000 वाली कर देंगे और नागा भी नहीं होगा इंशाल्लाह। इसी तरह तकरीबन 100 ज़रूरतमंद बहनों को माहाना राशन किट दी जाती है। पिछले 6-8 महीने से नहीं दे पाए, इसमें भी मैं कबूल रहा हूँ, इसलिए कि माली कुछ परेशानियाँ थी, इसलिए हम उसमें कोताही हुई, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा ही कोताही नहीं होगी, उसकी भी हम कोशिश करेंगे। हंगामी खिदमत में सबसे पहले हम वडावली से शुरू करें। 2016 में वडावली में फसादात हुए थे, उसमें हमारे मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जमीयत ने लोगों को गाड़ी है, केबिन है और ज़रिया माश के तौर पर तकरीबन 10 लाख रुपये वहाँ पर ख़र्च किया। और हमारी वहाँ कुछ बेटियों के निकाह होने वाले थे, लेकिन दंगाई लोग उनका सामान लूट कर चले गए थे, तो वहाँ इज्तिमाई निकाह हमने 2016 में किया था, जिसके ऊपर तकरीबन 13 लाख रुपये खर्च किया था। उसके बाद 2018 सैलाब का साल था। धानेरा में सैलाब आया, बिहार में सैलाब आया, राजस्थान में सैलाब आया, केरला में सैलाब आया। धानेरा, बिहार और राजस्थान के अंदर हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया। फिर उसके बाद उसी साल 2018 में शहर अहमदाबाद के वटवा, नारोल, जुहापुरा और कालूपुर, दरियापुर वगैरह में भी मूसलाधार बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, कई मकानात भी मुनहदिम हो गए थे। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जमीयत के प्लेटफॉर्म से फूड पैकेट, खाना वगैरह भी तकसीम किया और 13 मकानात की तामीर और मरम्मत के अंदर ताउन किया था। तारीख 19/3/2018 को गांधीनगर ज़िले के छतराल गांव के अंदर कुछ कट्टरवादियों ने एक मुसलमान सैयद फरनाज को शहीद किया था,
अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने उनके वालिद को तकरीबन 51,000 रुपये का चेक दिया और मुंगीन कानूनी ताउन किया। सन 18 में केरला के अंदर जो सैलाब आया उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत की टीम वर्क ने वहाँ काम किया और अन्नाकुलम, आलुवा, चेरायम, एरियाड, थ्री वेल्लूर और इस तरह के दूसरे इलाकों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। मेडिकल का भी काम किया और गल्ला राशन वगैरह भी तकसीम किया। उस वक्त तकरीबन 33,58,098 रुपये का गल्ला वगैरह तकसीम किया था और बाकी दूसरी जो इमदाद मिलाकर 1 करोड़ के करीब करीब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम किया। उस मौके पर MYSM मंसूरी जमात युवक मंडल का जो ग्रुप है उन्होंने भी हमारा काफ़ी ताउन किया था। अकदस युवक मंडल उनका थोड़ा सा तारुफ में बाद में भी बतलाऊँगा, इन्होंने भी ताउन किया था। और अंग्रेज़ी अखबार अहमदाबाद मिरर ने भी हमारा काफ़ी तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये का सामान उन्होंने दिया था। 2018 में जहाँ गुजरात में मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब था, कच्छ के अंदर उस वक्त बहुत शिद्दत से काल पड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने इन मजबूर और बेबस लोगों को जो हिजरत करके अहमदाबाद के साणंद के अतराफ़ के अंदर आकर बसे थे, उनके लिए ज़रूरत का खाना पीना और ज़िंदगी गुजारने की कुछ चीज़ें थी, उनके बिस्तर वगैरह का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके बच्चों की तालीम के लिए 2 मकतब भी कायम किए थे। इसी तरह मेडिकल कैंप लगाकर उनको दवाएँ वगैरह फराहम की। 22 मार्च 2022 में कोरोना के नाम से लॉकडाउन हुआ और उसके बाद एक जो लंबा अरसा लॉकडाउन का लोगों ने देखा वो आपके सामने। लॉकडाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत की जानिब से तकरीबन 33,80,000 रुपये की राशन किट, 1,80,000 मुदर्रिसीन को तनख्वाह के तौर पर दिए गए। 20 लाख रुपये एम्बुलेंस नई खरीदी गई थी 20 लाख रुपये की। 2 लाख रुपये मेडिकल ताउन के अंदर दिए। 20 लाख रुपये तकरीबन ईद के मौके पर नए कपड़े, असल तो हमने दिल्ली के लिए जमा किए थे लेकिन फसाद हो गया, फिर दिल्ली नहीं पहुंचा पाए। हमारे बड़ों से मशवरा और मसला लेने के बाद वो कपड़े हमने अहमदाबाद में तकसीम किए थे। 2,88,000 रुपये का ड्राई फ्रूट किट तकसीम की। 10 लाख जैसे मैंने अभी किया सुफ़ा में जो फ़ीस माफ़ी मैंने तकरीबन 11 लाख किया था, 10,80,375 रुपये स्कूल में फ़ीस माफ़ी की। 2 लाख रुपये मुसाफिरों की इमदाद, कुछ तलबा दावेल देवबंद वगैरह में तो तलबा फंसे हुए थे, उनके लाने के ऊपर तकरीबन 65,000 रुपये खर्च किया। और 27,000 रुपये मस्जिदों में थर्मल किट जो चेक करते थे कोरोना को, वो तकसीम की थी। 2021 में गुजरात के समंदरी इलाकों में तौकते साइक्लोन आपने सुना होगा, गुज़श्ता साल जो आया था उसमें तबाही हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने राजूला और जाफराबाद में तबाहशुदा तकरीबन 310 मकानात तामीर करवाए या मरम्मत करवाई। छतें टूट गई थी, छतें बनवाई, दीवारें गिर गई दीवारें, उसमें तकरीबन 13 लाख रुपये के करीब करीब खर्च हुए। 2021 ही में गुज़श्ता साल जामनगर के अंदर पानी का सैलाब जो आया था उसमें भारी नुकसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत जामनगर के अंदर भी काफ़ी राशन किट और कंबल वगैरह तकसीम की। ये मुख्तसर तफसीलात थी। इसके अलावा मेवात के अंदर 2017 के अंदर आपने देखा होगा रकबर नाम के एक भाई का हमारा मॉब लिंचिंग हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी पहुँचे थे, 50,000 रुपये उनको चेक भी दिया था और कानूनी इमदाद का भी उनसे वादा किया था। राजस्थान बाड़मेर का जो सूखा इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने तकरीबन 10 कुएँ वहाँ पर अब तक बनाए हैं। 10 कमोबेश, इससे आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये तो खिदमत थी। दूसरी जो चीज़, कौम को मजलूमियत से बाहर कैसे निकालना। तो जुल्म चाहे गलत मुकदमात के ज़रिए से हो या जालिमाना क़वानीन हमारे सरों पर थोपने की बात और साजिश हो या मॉब लिंचिंग जैसी गुंडागर्दी, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने हमेशा जालिमों का ताक़ुब किया है, पीछा किया और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी सी तफसीलात उसकी भी आपके सामने रख रहा हूँ। जमीयत की निगरानी में जो बड़े मुकदमात लड़े जा रहे हैं, अक्सरदान कंपनसेशन केस, मुआवजा और वड़तर वाला केस अभी पेंडिंग है। वणजारा ने मेरे खिलाफ मानहानि का केस किया है जो वाहियात केस है, वो भी पेंडिंग है। टिफ़िन बम अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने लड़ा, उसके अंदर सारे साथी रिहा हो गए। नरोडा वाला मुफ्ती अब्दुल मतीन वाला केस अल्हम्दुलिल्लाह साथी रिहा हो गए। ईदगाह जुगार के अड्डों के खिलाफ वहाँ के साथियों ने एक केस किया था, कुछ मारामारी और कोर्ट मैटर बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे साथी रिहा हो गए, वो जमीयत ने केस लड़ा था। उस्मान गनी भोला सुप्रीम कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई हुई। समीर अहमद अंसारी सुप्रीम कोर्ट से रिहाई हो गई। पोरस मेहता वाला केस, ताजुद्दीन मलिक और हाफिज इमरान साहब वाला केस भी अल्हम्दुलिल्लाह ये साथियों की रिहाई हो गई थी। अयूब मर्डर वाले केस के अंदर विथ प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील के साथ हमारी जानिब से भी वकील है अल्हम्दुलिल्लाह। नेहरू नगर ब्लास्ट केस में इस्माइल सुलेमान भरूच के एक साथी अल्हम्दुलिल्लाह जमानत पर रिहाई हो गई। कोटा डीसीबी में शकील अहमद और अब्दुल रज़ाक ये एमपी के, इनको भी केस में डाला था, जिस केस में हमारे साथियों ने 10-10 साल गुजारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये 11 दिन में रिहाई हो गई थी। गोधरा कांड 2018 से पहले दूसरी जमीयत मौलाना महमूद साहब वाली जमीयत में था,
2018 के बाद ये केस हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। 31 लोगों को सज़ा थी, 11 को फांसी की सज़ा थी और 20 को लाइफ थी। हाई कोर्ट ने सबको लाइफ कर दी, लेकिन 20 साल पूरे हो गए, अभी तक वो केस चल नहीं रहा है। आप लोगों से दुआओं की भी दरख्वास्त है। कलोल रायोटिंग वाला केस जिसमें 12 मुसलमानों को गिरफ्तार किया था, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमानत पर रिहा हो गए। ईदगाह रायोटिंग वाला केस इमामुद्दीन फ़तेह मोहम्मद और उनके साथ दूसरे 4 साथी थे, रिहा हो गए। 331 आर्म्स एक्ट वाला केस साथी रिहा हो गए। तलाक वाली रैली जी पत्रकार पर हमला हुआ था, आप तमाम जानते हैं, उनको थोड़ा सा उनकी खातिर नवाजी हुई थी, वो केस में 4 साथियों को गिरफ्तार किया था, वो भी रिहा हो गए। दीपड़ा दरवाज़ा वाला केस जिसमें हमारे 11 मुसलमानों को 2002 में जलाया गया था, बदकिस्मती से निचली कोर्ट ने कुछ लोगों को सज़ा दी, हाई कोर्ट ने तमाम को ज़मानत पर छोड़ दिया। हमने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। हरेन पंड्या वाला केस निचली कोर्ट ने लाइफ दी थी, मेरे साथी जेल में थे, 9 साथी, निचली कोर्ट ने लाइफ दी थी, हाई कोर्ट ने उनको अंडरगोन किया और बाज़ केसों में रिहा कर दिया, बाज़ सेक्शनों में और रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 साल पहले 2018 के अंदर फिर उनको लाइफ की सज़ा दे दी, अरुण मिश्रा वाली बेंच ने। अब उसके अंदर इंशाल्लाह उसके बाद हम लोगों ने रिवीज़न भी की, रिवीज़न को भी निकाल कर फेंक दिया गया। अब हम उसके अंदर क्यूरेटिव की तैयारी कर रहे हैं। आप हजरात से खुसूसी दुआओं की भी दरख्वास्त है। गोधरा रिवीज़न केस जो हमारे 63 साथी उसमें रिहा हो गए थे, 31 को सज़ा थी और बाकी 63 को रिहा हुए थे। हुकूमत उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है। आप हजरात से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। वो केस भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ रहे हैं। गोधरा में बाद में कुछ लोग गिरफ्तार हुए, फारूक भाणा, इस्माइल भटुक, इन लोगों की भी अल्हम्दुलिल्लाह वो केस भी हम लड़ रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरे केस में 27 लोगों को वांटेड बताया था, उसमें कुछ लोग बाद में हाजिर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में था। वो लोग भी निचली कोर्ट से, जिस केस में हमने पौने 11 साल निकाले, उसमें वो एक चिल्ला जेल में लगाया और रिहा हो गए। उसमें फारूक भाई एक हैं और दूसरे आदम अजमेरी के भाई रशीद अजमेरी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 40 दिन के अंदर रिहा हो गए थे। लॉकडाउन के अंदर भी काफ़ी केसेस बने, खासकर खंभात के अंदर फसाद हुआ था। हमारा एडवोकेट अल्ताफ़ भाई शेख वो केस देख रहे हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा मुसलमान बच्चों पर केस बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही साथी रिहा हो गए। कुछ मैटर हाई कोर्ट के अंदर भी चल रही है। शाहपुर पथराव केस आप जानते हैं, लॉकडाउन के अंदर रमज़ान के अंदर पथराव हुआ था, तकरीबन 28 लोगों को गिरफ्तार किया था, 2-3 अपने पर्सनल गए थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा केस जमीयत उलमा ने देखा और साथी अल्हम्दुलिल्लाह सारे साथी ज़मानत पर रिहा है। ट्रायल भी इंशाल्लाह हम ही लड़ेंगे। शामड़ाजी बॉर्डर के ऊपर भी एक पथराव का केस हुआ था लॉकडाउन के अंदर, जिसमें कुछ हिंदू भी थे, तकरीबन 7 हिंदू थे और 8 मुसलमान थे, 15 लोग थे। वो केस भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने लड़ा और सारे साथी रिहा हो गए थे। कोरोना में एक जनरल PIL हमने कोष्टी साहब हाई कोर्ट के एक एडवोकेट है, उनके थ्रू जेल के कैदियों को कोरोना के ताल्लुक से सहूलत और फैसिलिटीज़, डाइट वगैरह की दी जाए, मुलाकात वगैरह की, छुट्टी वगैरह की, उसके ताल्लुक से एक PIL भी हम लोगों ने की थी। एक और केस अभी पिछले 2 महीने पहले टॉरेंट पावर के साथ हुआ था, हमारे दरियापुर के साथी जानते हैं, पथराव वगैरह हुआ था। 300 लोगों के टोले के ऊपर केस बनाया था, 300 लोगों का टोला बदलाया था। उसमें से 21 लोगों के खिलाफ, 18 या 20 लोगों के खिलाफ FIR थी, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई थी। 1-2 लोग प्राइवेट गए थे, बाकी सबका केस अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने लड़ा और ज़मानतें हो गई। आगे ट्रायल भी हम करेंगे। सबसे बड़ा केस 2008 के सीरियल ब्लास्ट में, जो आपके सामने आज खास रखने का मकसद है। आपने पहले भी सुना, 77 लोग थे और हिंदुस्तान के तकरीबन 2-4 सूबों को बात करके पूरे मुल्क से लोगों को लाए। उसमें गुजरात के हैं, UP, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, दिल्ली और दुनिया भर के लोग इस केस के हैं। गुजरात में तकरीबन गुजरात के 14 लोग हैं अभी उसके अंदर, फांसी वाले केस के अंदर है। 38 लोगों को फांसी दी है और 11 लोगों को उम्र कैद दी है। जमीयत ये केस अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई जमीयत के ताउन से लड़ रही है। मुकदमात के ताल्लुक से पहले सारी फ़ीस बम्बई जमीयत देती थी, लेकिन पिछले 4 साल से ये जो मुकदमात पर ख़र्च होता है उसका 60% हम देते हैं और 40% बम्बई जमीयत देती है। और कितना खर्च होता है मैं आपको एक अंदाज़ा दूँ। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा वाले केस के लिए हमने KTS तुलसी को रखा है, जिसने मेरा केस लड़ा था, बड़ा नामी वकील है। 75 लाख रुपए फ़ीस उन्होंने एक वकील ने मांगी, फिर डन हुआ 38 लाख में एक वकील के, दूसरे 3 वकील और हैं। अभी ये जो 38 लोग हैं, 38 फांसी वाले और 11 लाइफ वाले,
अब एक एक के पीछे ये केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। हमारे एमएम शेख साहब उस केस में शुरू से रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, खालिद भाई भी रहे। आप एक अंदाज़ा लगा, एक के पीछे सिर्फ 5 लाख भी गिनो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया ये खर्च हो रहा है। एक पेज 70 रुपये का ट्रांसलेशन जो होता है, गुजराती से इंग्लिश बनाना हो कोर्ट लैंग्वेज के अंदर, तो 70 रुपये एक पर खर्च होता है। 7,000 15 पेज का जजमेंट है, आप गिन ले कितना खर्चा होगा, वो तो सिर्फ जजमेंट। इसके बाद पेपर बुक बनेगी, जो मेरे अंदाजे से, अगर वकील साहब मैं गलत नहीं हो तो कम से कम 15-20 हज़ार पेज की पेपर बुक बनेगी, तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जिसको कहा जाता है, तो आपके सामने रखने का मकसद ये भी है कि देकर जाइयो भाई। बहरहाल तो ये एक बड़ा केस है। कई ऐसे मुकदमात हैं जो हम लोगों के सामने शेयर नहीं करते। ख़ासकर हमारी एक टीम है तहरीक ईमान नाम की, खालिद भाई और उनके साथी जुड़े, अभी उनका इस्तेकबाल भी होगा। हमारी जो बच्चियां गैर मुस्लिमों में जाती हैं, उनको वापस लाने में भी बड़ी दिक्कत, मसाइल और परेशानियां होती है। कभी कभार कोर्ट मैटर भी बनती है, और कोर्ट मैटर क्यों बनती है वो आपको समझने का है। कभी कोर्ट मैटर नाबालिग बच्ची की वजह से भी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एडवोकेट फ़ारूक खरादी साहब भी इस टीम में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कम फीस के अंदर ये सारे मुकदमात लड़े हैं। कभी कामयाबी भी होती है, अगर नाबालिग बच्ची है या बालिग भी है लेकिन मान गई तो कामयाबी भी होती है, कभी नाकामी भी होती है। बहुत उलझन और मसाइल भी होते हैं, दोधारी तलवार होती। इसकी तफसीलात हम आपके सामने शेयर इसलिए भी नहीं करते कि कुछ तो हमारी बच्चियों के हिजाब और उनकी पर्दापोशी का भी मसला रहता है, और कुछ कानूनी पहलुओं की वजह से भी मैं आपके सामने उसकी तफसीलात नहीं रख रहा हूँ। इसके अलावा जो सख्त कानून हमारे सरों पर थोपने की आज तक साजिश होती रही, जैसे 3 तलाक वाला मामला, एनआरसी वाला मामला, गुस्सी टोक वाला मामला, आसिफा मोबलिन, इनमें भी हमने बड़ी बड़ी रैलियाँ भी की, बड़ी बड़ी मुखालफतें की। आवेदन पत्र की ज़रूरत हुई, आवेदन पत्र भी दिया। जहाँ FIR की ज़रूरत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह FIR की भी कोशिश की। खासकर जैसे जुनैद वाला मोबलिंचिंग वाला मामला, आसिफ वाला मामला, इनके खिलाफ भी हमने रैलियाँ की। कमलेश तिवारी के खिलाफ भी, जिसने एक तौहीन की थी और बाद में जो उसका होना था हुआ, उसके खिलाफ भी हमने रैलियाँ की। इसी तरह भी ताज़ा जो मुर्तद हुआ है कमलेश त्यागी उर्फ़े वसीम रिजवी, उसके खिलाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रैलियाँ भी की, आवेदन पत्र भी दिए, FIR के लिए पुलिस स्टेशनों में भी गए। बहरहाल जहाँ कहीं पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, और ये हमने आज़म किया है कि पहली नज़र में एंड मौके पर जब ज़रूरत होती है मज़लूम को, इंशाअल्लाह हम पहुँचेंगे और ताउन करेंगे। उसके लिए हमारी एक टीम भी है। कभी कभार गाय बहगाए हमसे सुस्ती हो जाती है, लेकिन कोशिश करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताउन की। कुछ प्रोग्राम हमने किए जमीयत के बैनर से, जैसे एक तफ़हीम शरीयत के नाम से हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का भी एक प्रोग्राम किया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकला वगैरह भी तशरीफ़ लाए थे। फिर बेटी बचाओ के नाम से भी एक प्रोग्राम किया था। कौम की बेटी कौम की अमानत के नाम से एक प्रोग्राम किया 26 जनवरी, 15 अगस्त, और फिर बड़े बड़े और भी कुछ प्रोग्राम 2015 में 4 वाट पे, 2016 में रिवर फ्रंट वगैरह पर भी बड़े बड़े प्रोग्राम किए। इसके अलावा बेदारी के ताल्लुक से प्रोग्राम किया 2022 में। जो फसादात में त्रिपुरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 15 रोज़ पहले हम लोगों ने एक मस्जिद भी तामीर कराई। पिछले दिनों जो फसादात हुए थे अक्टूबर के अंदर 2021 में, वहाँ पे आपको उस मसाइल को नुकसान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तामीर की। कुछ मेडिकल कैंप, आओ के दाखिले के कैंप, सिग्नेचर कैंप और ब्लड कैंप और बहुत सारे कैंपेस वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला जारी है, आप लोग उसके लिए भी दुआ फरमाएं। सुफ़ा इंग्लिश का एक एनुअल फंक्शन भी किया। एक अच्छा काम अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के प्लेटफॉर्म से ये होता है कि रोज़ाना एक इस्लाही इमेज अहादीस कुरान वगैरह के ताल्लुक से वो भी जारी की जाती है। आइंदा के थोड़े से अज़ाइम बयान करके मैं, अब 2 ज़्यादा प्रोग्राम नहीं रहे, एक तो ये सारे प्रोग्राम थोड़ा एक झलकियों की शक्ल में आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे, और उसके बैकग्राउंड में हज़रत क़ारी हुसैन साहब इंशाअल्लाह नज़म भी पढ़ते रहेंगे, और फिर आखिर में हज़रत के हाथों से हमारे वकला जो हमारे सर का ताज हैं, और वकीलों की जितनी अहमियत मैं समझता हूँ शायद कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को फेस किया है। तो इनका इस्तक़बाल और आखिर में हज़रत के नसाए हैं। और इंशाअल्लाह थोड़े लेट हुए तो कोई हरज नहीं, मैं उसके लिए उज़र नहीं चाहूँगा, इसलिए कि वैसे ही लेट हुआ था प्रोग्राम शुरू, तकरीबन 11:15 के करीब शुरू हुआ था। सुबह शादी हमारे यहाँ लेट होती है, इसलिए तो मैं आइंदा अज़ाइम आपके सामने, एक तो 8 क्लिनिक है,
एक हमारी बड़ी नीयत है और देरी ना नीयत है। हज़रत मौलाना अहमद साहब पटनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सदर थे, जमीयत उलमा की रूह थे। पिछले कोरोना के अंदर पहली लहर में आपका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए। तो हज़रत के नाम से इंशाअल्लाह 20-30 बेड ही की सही, लेकिन हॉस्पिटल शुरू करनी है। अगर किसी साथी के पास कोई जगह हो, पहले लीला में मांगूंगा, लीला में नहीं तो किराए में, 20-30 बेड की कोई जगह, 20-30 बेड से भी इंशाअल्लाह शुरू करना, और फोकस हमारा गायनेक और पीडियाट्रिशियन पर रहेगा। तो आप लोग इसके ऊपर भी तवज्जो दें। स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 5 तक की है, 6 से 8 की, और उसके बाद भी 8 से 12 की भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश जारी है। उसके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी रिश्वतें भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। आपसे गुजारिश है कि दुआ फरमाएं। डिफेंस की जो अहमियत है लोगों में, वो इन हालात को ख़ासकर मॉब लिंचिंग और मुल्क में जो नफ़रत तक़सीम की जा रही है, अब लोगों को डिफेंस की भी अहमियत समझ में आ रही। हमारा जमीयत का एक प्रोग्राम ये भी है कि आइंदा दिनों में स्कूल में तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर से ही, आने वाले साल से 3री क्लास के बच्चे से जूडो इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। और बाकी साथियों के लिए भी हम स्पोर्ट क्लब के नाम से, इसके लिए भी अगर किसी के पास कोई जगह हो, कोई क्राइटेरिया हो, कोई ताउन करना चाहता हो, कोई रहबरी करना चाहता हो, तो करें इंशाअल्लाह स्पोर्ट्स क्लब के नाम से। और उसके अंदर ये जूडो वगैरह और डिफेंस की नहीं सारी, क्योंकि हमारे खेलेगा गुजरात तो आगे बढ़ेगा गुजरात, तो हमको भी खेलना है ये सारी चीज़ें। एक और अज़्मा हमारा सुलह और काउंसलिंग सेंटर का है, जिसे दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह है, और इसकी इफ़ादियत से इनकार भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा तक पहुंच नहीं पाते हैं, कतराते हैं। तो हमने इससे पहले भी मशवरा किया था, हज़रत मुफ्ती आया साहब, मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ साहब वगैरह से भी बात हुई थी कि हम एक काउंसलिंग सेंटर जैसा शुरू करें, जिसमें उनकी सही रहबरी हो। वकील की ज़रूरत हो, वकील अपने तौर पर भी समझा दे, और उलमा और मुफ्तियान की ज़रूरत हो भी समझा दे। इंशाअल्लाह आइंदा अज़ाइम में भी तामीर मस्जिद हमने अभी शुरुआत त्रिपुरा से की है, लेकिन आइंदा भी अगर कोई ज़रूरत की जगह और ऐसी जगह जहाँ मस्जिद की वाकई ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह मस्जिद आबाद ही रहेगी, तो इसका भी इरादा। और मैं अपना एक इरादा दोहरा दूँ, माफ़ करना, मैंने मौलाना सलमान साहब से पहले इजाज़त ली थी। मैंने गुज़श्ता 6 दिसंबर को एक नियत की थी कि आइंदा 6 दिसंबर से पहले एक मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह, उसका नाम बाबरी मस्जिद ही रखेंगे। उसको लुक भी बाबरी मस्जिद जैसा ही देंगे, डिज़ाइन भी उसकी, और ओपनिंग भी इंशाअल्लाह उसी दिन करेंगे। तो कुछ अहले खैर हजरात ख़ासकर मस्जिदों के ताल्लुक़ से कुछ देना चाहे, कोई जगह 200-300 वार का टुकड़ा ही सही अगर कोई देगा, या कोई रहबरी या ताउन, तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो ये अज़्म भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिन शहर के बहुत सारे आपने देखा होगा, हमारी जो नई बिरादरी है ख़ासकर उलमा, उनको बेचारों को जॉब नहीं मिल रही। अभी 2 रोज़ पहले एक मौलवी मेरे पास आए, रोने जैसा हो गया कि मारा मारा फिर रहा हूँ, कहीं जॉब नहीं है। तो एक इस नीयत से भी कि हमारी ये जो नई नस्ल जो फ़ारिगीन है उनको जॉब मिले, कुछ न कुछ पढ़ाने को मिले। मकतब की अगर कहीं ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह हम जमीयत के प्लेटफॉर्म से मकतब भी शुरू करेंगे। और हमारे ये जो नए फ़ारिगीन जिनके पास जॉब नहीं है, इंशाअल्लाह कुछ न कुछ बेचारों को उनको राहत हो जाए, उसकी भी कोशिश करेंगे। तो आपके जहन में भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ मकतब की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह हम ये काम भी करेंगे। आखिरी एक चीज़ बात ख़त्म कर दूँगा मैं, ब्लड बैंक। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे शोबे, उसमें एक बड़ा शोबा ब्लड का भी है। ब्लड डोनेशन के एतबार से कभी कभी मसाइल भी हमारे सामने आते हैं, लेकिन ज़रूरियात और जो फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको पता है इसकी कितनी ज़रूरत। अभी तो हमारे पास ग्रुप है और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी कुछ मालूमात फराहम करना शुरू किए कि हमारी अपनी ब्लड बैंक हो तो कितना खर्चा हो, क्या क्राइटेरिया, क्या ज़रूरत है, परमिशन की क्या शक्ल है, उसके लिए कितना खर्च होगा। तो ये भी हमारे अज़ाइम में से। दाहोद के अंदर हमारे कुछ साथियों ने तहकीक की है, दाहोद में एक मुसलमान कैंप है, ब्लड बैंक है। इंशाअल्लाह हम जाएंगे ईद बाद और कुछ कोशिश करेंगे सीखने की, समझने की और यहाँ कायम करने की। बहरहाल ये सारी बातें आपके सामने रख दी। आखिर में आपसे एक बात कहकर मैं बात ख़त्म कर दूँगा, और वो बात है, इतना जब बोला, इतना सुना, तो कुछ मांगूंगा तो सही, और वो है ताउन। देखिए, ताउन की जमीयत की 2 शक्लें। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नफली सदक़ों का निज़ाम है, डब्बे हैं नफली सदक़ात के, नफली सदक़ात का एक निज़ाम है, लोग डालते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही मतलब सक्सेस है वो निज़ाम। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारे साथ जो जुड़े हुए, ख़ासकर जो हमारे फ़ाल रुकन, इतना बड़ा टीम वर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह आंखें ठंडी हो रही है। शुरू में तो मैं डर रहा था, 11:15 तक कुर्सियाँ भी नहीं भरी थी,
तो हमारे अपने साथियों के घरों में तो ये होना ही चाहिए। आज अज़्म करो कि हम नफली सदक़े का डब्बा इंशाल्लाह हम भी रखेंगे, हमारे रिश्तेदारों में भी रखवाएंगे। दूसरा, आगे रमज़ान आ रहा है, लंबा चौड़ा खर्च होता है। अभी जमीयत का सालाना बजट तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के करीब है, और ये बड़े बड़े केस सर पर आए हैं। वकील हजरात को फ़ीस देने के लिए भी आज मेरे पास पैसे नहीं है। साफ बात, वकील साहब से हाई कोर्ट में काम शुरू करवाना है, कुछ तो एडवांस देना पड़ेगा, उसके लिए पैसे नहीं है। अल्लाह ताला असबाब बना दे। आप लोगों से गुजारिश है, एक तो नफली सदक़ात वाले जो हमारी जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो ये काम है, उसमें आप ताउन करें। और रमज़ान में हमारे अपने साथियों, मैं नहीं कह रहा हूँ सारी ज़कात हम ही को दे दो, और भी इदारे और भी खिदमत के रिफाई काम है, मदारिस हैं, उनकी अपनी ज़रूरत है, उनका भी ख्याल रखना है। लेकिन कुछ हिस्सा हमारा जमीयत में भी लगना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, खुद भी दें। हमारे तबलीग वाले साथी जो कहते हैं भाई दे दे, दिला दे, और देने वाले का पता बता दे। आप दो, दूसरों से भी रहबरी कराओ। मैं भी आऊँगा रमज़ान में, हमारे सफ़ीर भी आएंगे, उनकी भी रहबरी करे, और पता भी खाली कभी भाई वहाँ को वो अच्छा आदमी है, वो दे देगा। तो आप थोड़ी इस मामले में भी हमारा ताउन करें। मैं फिर आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ।